किसी निश्चित कूट भाषा में टी एन आर ए को 28 के रूप में कूट किया जाता है और एल ओ पी जी वी ओ को 42 के रूप में कूट किया जाता है, तो जे डी एस एच के क्यू बी को किस रूप में कूट किया जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, टी एन आर और ए को 28 के रूप में अक्षर की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 4 है अक्षर की संख्या। अब इसको 7 से गुणा कर देते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28 आ गया इसका फुट। अब ऐसे ही इसका देखो, सेकंड वाले का एल ओ पी जी वी ओ 1 2 3 4 5 6 अक्षर है तो 6 आ जाएगा। अब इसको भी 7 से गुणा कर दो। 6 6 का 36, 6 7 42 आ गए। यहाँ पर 42 रुपये में फुट है। देखो वैसे ही जे डी एस एच के क्यू बी क्या कितना अक्षर है? 1 2 3 4 5 6 7 है अक्षर। अब इसको 7 से गुणा कर दोगे तो 7 7 49, तो 49 ही इसका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 49 हो गया। कूट भाषा में टी एन आर ए को 28 के रूप में कूट किया जाता है, तो एल ओ पी जी वी ओ को 42 के रूप में कूट किया जाता है, तो इसी प्रकार जे डी एस एच के क्यू बी को किस रूप में कूट किया जाएगा? अक्षर कितना है? 1 2 3 4 तो 4 का 4 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 28। वैसे ही 1 2 3 4 5 6 7 से 7 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 49। यही आंसर है इसका। कूट भाषा में टी एन आर ए को 28 के रूप में कूट किया जाता है, तो एल ओ पी जी वी ओ को 42 के रूप में कूट किया जाता है, तो इसी प्रकार जे डी एस एच के क्यू बी को किस रूप में कूट किया जाएगा? अक्षर कितना है? 1 2 3 4 तो 4 का 4 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 28। वैसे ही 1 2 3 4 5 6 7 से 7 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 49। यही आंसर है इसका। कूट भाषा में बी ए एस ई को 8 9 7 0 के रूप में कूट किया जाता है और ए एस ई टी को 0 6 9 और 7 के रूप में कूट किया जाता है। तो टी के लिए कूट क्या होगा? तो देखिए इसमें ये इतना समान है और इसमें इतना समान है, तो इसमें जो नहीं है वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या है? ये भी है, ये भी है और ये भी है, पर 6 नहीं है, तो 6 ही टी का मान हो जाएगा 6। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। निश्चित कूट भाषा में पी जी एम एस को 9 18 और 12 और 16 के रूप में कूट किया जाता है, तो के ए वी ओ के लिए क्या होगा? तो ये इसका अपोजिट है। अपोजिट कितना है? 11, इसका होता है 20 और इसका होता है 14 और इसका होता है 8। अब इसमें से -2 कर दो। -2 करोगे तो ये हो जाएगा 9, तो ये कूट आ जाएगा। इसमें भी -2 कर दो तो 18, इसमें -2 कर दो तो 12, इसमें -2 कर दोगे तो 6। और इसी प्रकार इसका कूट है, तो इसका कूट ज्ञात करने के लिए के ए वी ओ का इसका अपोजिट कर देते हैं पी, और इसका होता है जेड, इसका होता है ई और इसका होता है एल। इसका 16 होता है, इसका 26 होता है, 26 होता है और इसका 5 होता है, इसका होता है 12। इसमें -2 करेंगे तो 14 हो जाएगा और इसमें -2 करेंगे तो 24 हो जाएगा। इसमें -2 करेंगे तो 3 हो जाएगा, इसमें -2 करेंगे तो 10 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। कूट भाषा में यू एस जे आई का कूट 49 है, तो उसी कूट भाषा में एफ ए यू एल का कूट क्या होगा? तो देखिए इसका जस्ट विपरीत होता है यू, इसका होता है जेड, इसका होता है एफ और इसका होता है ओ। इन सब को जोड़ देते हैं इनके मान को, तो ये आ जाएगा 68। यही इसका आंसर हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में जे आर जेड क्यू को 74 के रूप, तो यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, जे आर जेड और क्यू
को 74 के रूप में किया जाता है। तो इसका कूट ज्ञात कीजिए। तो अब इसका वैल्यू कितना कितना होता है उसको लिखेंगे और उसके बाद में फिर देखिए ये होगा, इसका होता है 10 होता है और प्लस इसका अपोजिट क्या होता है 17 क्यू, और इसका अपोजिट आई होता है, इसका अपोजिट ए होता है, इसका अपोजिट जे होता है। अब इसका मान को देखिए 17 9 1 और इसका होता है 10। अब इन सब को जोड़ देंगे, ठीक है। 0 तो 1 10 17 का 7 हो जाएगा, हो गया। और हांसी लग गया 1 और 2 हो गया, 2 और 3 हो गया, इतना आ जाएगा। अब ऐसा क्या करें कि ये 74 हो जाए। तो 7 दूनी 14, 2 से 1 गुणा कर, 7 दूनी 14 का 4, हांसी लगा 1, 3 दूनी 6 1 7 74 हो गया। अब इसी प्रकार ये इसका विपरीत है ना, विपरीत वैसे ही इसको भी निकालेंगे। X G और C और F, इसका विपरीत होता है C का होता है 3, इसका विपरीत होता है T का होता है 20, इसका विपरीत होता है X का होता है 24, इसका विपरीत होता है F का U का होता है 21। अब इन सबको जोड़ देंगे, 1 4 5 हो गया और 5 3 7, तो यहाँ पास आ गया 7, ठीक है। और उसके बाद में 2 2 4 2 6 तो 6, अब गुणा कर दो 2 से, 7 दूनी 14 4, हांसी लगाए 6 दूनी 12 1 13, ये हो जाएगा, इतना आ जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ गलती हो गया है क्या जी? रुकिए, ठीक है, रुकिए, कैलकुलेट में थोड़ा गलती हो गया है शायद। ये 20 और 20 40 40 और 44 हो गया, 44 से 45 हो गया है, और 45 और 20 हो जाएगा 60 65 हो जाएगा, 66 67 68 हो जाएगा जी। इसीलिए तो आंसर गलत आ रहा था, ठीक है। ये हो जाएगा 68 टोटल करके। अब इसको 68 को हम लोगों को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 का 6, हांसी लगा 1, और 6 दूनी 12 1 13, मतलब ये आंसर आएगा, ठीक है।